राधे राधे दोस्तों, आइए भगवद गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग अध्ययन करते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म योग कर मेरे साथ जुड़े हैं और फल कुछ वांछते नहीं, तीन को सन्यासी जान जो मेरे साथ जुड़े हैं, इसी से योगी कहिए हैं। फल कुछ वास्ते नहीं, इसी से सन्यासी कहिए हैं। हे अर्जुन, कुछ जटा के धारे से भस्म के लगाए से अग्नि धूनी जलाए बैठे से सन्यास नहीं होते। हे पांडव, जिसको सन्यासी कहते हैं तिसको तू ही योगी जान। सन्यासी तिसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल बिना कुछ वाचा नहीं। मैं सिमरन साथ जुड़े बिना आवांछी होता नहीं, आवांछी हुए बिना मेरे सिमरन साथ जुड़ता नहीं। जब मेरे सिमरन साथ जुड़े तब आवांछी होए तो सो बिना योगी एक कोई नहीं जुड़ता। इस कारण से संन्यास और योग कहे हैं। और जो मेरे योग साथ जुड़िए, जिसको मेरे जानने के जो है सत्य कर्म स्नान से आदि लेकर सो करने चाहिए। जब सत्य कर्म कर निर्मल होए तब मेरे साथ जुड़े। और कोई जो योग आरूढ़ हुआ तिसको कोई कर्म नहीं जाना करना आया। जो कुछ उसकी इच्छा होए सो करे, सो तब सोए रहे, जो बैठे तब बैठा रहे। योग आरूढ़ इच्छाधारी मुक्त रूप है। सो योग आरूढ़ तब होता है। तिसके लक्षण सुन। इंद्रियां किसे विष को ना उठे और मन विखे, मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी नहीं होए। जब ऐसा होए तब योगारूढ़ कहिए। तीन अपने आत्मा का उद्धार किए, संसार के विषयों के संवादों में नहीं रमा और अपना ही आत्मा मित्र है, अपना ही शत्रु है। जिस विषय से वरज कर अपना आत्मा मेरे भजन साथ जुड़िया है, तिसका अपना आत्मा मित्र है। तीन मुझको विचार कर अपना आत्मा विषयों में लगाया है, तिसका आत्मा शत्रु है। फिर न कोई मित्र है न शत्रु है। जिन आत्मा वरज कर विषयों से परमात्मा पर ब्रह्मा अविनाशी साथ जुड़िया है, सो परम शांति सुख को प्राप्त है हुआ है और उसको शीत उष्ण भी नहीं व्यापता और मेरे कृपा से और कोई दुख भी नहीं व्याप सकता। जो आदर करने से प्रसन्न और अनादर करने से बुरा नहीं मानता। ज्ञान जो अपने आप जानना है, मैं क्या वस्तु हूँ, यह क्या खेल है। और विज्ञान कहिए परमेश्वर का जानना, यह दोनों ज्ञान विज्ञान है। इनको मैं 13वें अध्याय से कहूँगा। जिन्होंने ज्ञान विज्ञान रूप अपने पान किया है, तृप्त हुआ है आत्मा तिसका, सो इंद्रियों को निवारण करे, सदा एक जैसा रहे। कंचन माटी शत्रु मित्र एक सम कर जाने, धर्मा पापी एक से देखे, राग द्वेष न करे, निरंतर एक ध्यान मित्रु शत्रु न करे। यह पूर्ण लक्षण योग के कहे हैं। इस जुगत से रहे योगी, आत्मा से जुड़े समय रहे, परमानंद रूप रहे, दूसरे को आस न करे, माया के मोह से रहित होए तो परम पद को पावे। हे अर्जुन, जो कोई और भी योग आरूढ़ हुआ चाहे, तिनकी बात सुन। वो क्या करे? प्रथम तो एकत्र ठोर, एक थड़ी 4 उंगली ऊंची, जिसमें कंकर काटा टोया टिब्बा ना होए, सो बनाए। कैसी एक जैसी साफ सुथरी घड़ी थड़ी बना, उस पर तिस पर गोबर का चौका फेरे, तिस का कुशा बिछावे और मृगछाला बिछावे, ऊपर कपास का धोया हुआ वस्त्र बिछावे। ऐसे पवित्र सुखाले आसन पर चौकड़ी मारकर बैठे, मन को निश्चल कर इंद्रियां बस करें। ऐसा होकर मैं साथ जुड़िए और सारी देह को भी सीधा राखे, बाका टेढ़ा ना बैठे, सिर ग्रीवा को भी सीधा राखे, सा निश्चल होए के बैठे। अपनी नास का अग्रभाग
अग्रभाग देखे और किसी दिशा को न देखे। अपने आत्मा को परमात्मा विखे लीन करके किसी का डर न करे। गोविंद को ही ग्रह राखे और मन को संयम कर मन का निश्चल चेता मेरे विखे राख। इस भांति मुझ साथ जुड़ इन लक्षण साथ जुड़े तो परम शांति सुख जो निर्वाण पद जिसका प्राप्त होए है अर्जुन। और जिसकी युक्ति सुन जो प्राणी उधर भाग के भोजन खावे और तब भी योग ना होए, जो भूखा रहे तब भी योग नहीं होए। योग किस भांति होए सो सुन। युक्त का आहार करे कैसा अथवा 2 ग्रास भूखा रहे जिससे श्वास सुख चले जल्दी ना चले। मस्त हाथी की नाई चले मंद मंद जुती ना पावे। दृष्टि कर पृथ्वी को देखता चले। जहाँ कोई जीव जंतु कंकर काटा ना होए तहाँ चरण धरे। अपवित्र ठोर पर पैर न धरे। जागता रहे तो भी योग नहीं होए, साए रहे तो भी योग नहीं होए। सोना जागना सहज कर पहर रात पहली जागे, पहर रात पिछली जागे। जो कोई युक्ति कर योग करे जिसको योग प्राप्ति होए, ऐसी युक्ति कर देह को कोई रोग भी नहीं व्यापता। इसका नाम दुख नाशन योग है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा साथ जुड़े हैं तब इसके मन विखे किसी वस्तु की वाचा नहीं, जिसका योग मुक्त युक्त कहते हैं। अब योगी को एकांत बैठना क्यों कहा है, जिसका दृष्टांत सुन। जैसे दीपक पवन लगने से ठहर नहीं सकता, निर्मल अडोल ज्योत प्रकाश नहीं करे हैं और पवन लगने की ठोर न रखिए तो तिसकी ज्योत अडोल है। इस कारण से योगी का एकांत बैठना कहा है। एकांत बैठकर मुझको चित्तव्या करे तब योगी का चित्त मेरी सेवा युक्त कर निश्चल होए और जिसको आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का दर्शन कर अति सुख को पावे है। आत्मा के दर्शन का सुख कैसा है, अति अविनाशी सुख है। सुख को बुद्धि जिसको बुद्धि जानती है वो सुख बुद्धि गोचर है। इंद्रियां उस सुख को नहीं जानती, इस कारण से इसका नाम जितेंद्र सुख है। और जिस सुख के पाए से वह योगी निर्लेप निश्चल होता है और जिसके सुख उपरांत और कोई लाभ नहीं मानता। जिस सुख के पाए से कोई शरीर को बड़ा दुख लगे और शस्त्रों साथ काटे अग्नि में जला वेतों से भी जिसको कुछ दुख न लगे। तिसकी साखी प्रहलाद जानो। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की शासना दीनी तब प्रहलाद को कुछ कष्ट न हुआ। ऐसा सुख जिस सुख के पाए से सभी दुख भाग जाए है, ऐसा सुख विधान योग संसार से विरक्त होकर अवश्य कीजिए, विलंब न कीजिए। सभी कामना विचार कर और सब इंद्रियों बस करके योग कीजिए। शनि शनि मन की दृष्टि साथ पकड़कर आत्मा विखे निश्चल कर और कुछ न चितने। यह मन चंचल है, जिस बात को चितवे तिसते निवारण करके आत्मा साथ लगावे। जब मन जाए जुड़े आत्मा साथ तब कैसे परम शांति सुख को पावे हैं। जो 3 गुणों को काटा जावे है, निर्मल पाप रहित तब ब्रह्म साथ मिल के ब्रह्म को ब्रह्म रूप हुआ जाने। कपट माया दूर करके इस प्रकार जिसने योग जाना है सो नहीं डोलता। आप सेती आप जुड़िया पाप तिसका सभी झड़ियाँ सहित सहीज हो। जिस योग पाया तब सुख ब्रह्म का प्रकाश हुआ। आत्मा का संग किया परम सुख को पाया। सकल घट में आप देखिया आत्मा में सकल पखिया। आपका कुछ न व्यापे आत्मा समदृष्टि देखिए। आप मध्य ब्रह्म देखिए। जुगत निर्मल योग पाया केवल ब्रह्म प्रतापते है अर्जुन। सभी भूत प्राणी तिसको अपने आत्मा विखे दृष्टि आते हैं और सब भूत प्राणियों विखे अपना आत्मा तिसकी दृष्टि आता है। तिसको ऐसी समदृष्टि भी है। आप विखे भी मुझको
लगा देखने, जो समना विखे मुझे आत्मा ब्रह्म को देखे, और सभी भूत प्राणी मुझ विराट पुरुष पर बैठे देखे। ऐसी जिसकी दृष्टि आई है, सो तिससे मैं भी भिन्न नहीं, मुझ से वो भिन्न नहीं, मैं और वो एक ही रूप है। सो भी भूत प्राणियों विषय मुझको व्यापिया पहचाना। जब जो मेरा भजन करते हैं तिनको फिर जन्म नहीं, और जो सबनों विखे में व्यापा हूँ। तीनों विखे मेरा भजन करना क्या करना है, सो सुन। हे अर्जुन, जैसा अपने आत्मा विखे दुख सुख लगता है, तैसे ही अगले जन्म को जान। यह जानकर किसी को दुखावे नहीं, सबका सुखदायक मित्र होए वर्ते मेरे मत विखे। सब योगियों से वो योगी श्रेष्ठ है, जो सबका सुखदायक है। अर्जुन अर्जुन कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करे हैं, हे मधुसूदन जी, तुम जो यह योग मुझे उपदेश किया है, हे प्रभु, यह योग तो बड़ा कठिन है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान जी, मन तो चंचल, तिसका मन को पकड़ना मैं पवन से भी कठिन जानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहे हैं। श्री भगवान वाच, हे महाबाहु अर्जुन, इस बात में कुछ संदेह नहीं, मन जो चंचल है पकड़िया नहीं जाता। इसके पकड़ने के दो उपाय हैं, सो सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग्य, यह दोनों उपाय हैं। इनका मन चंचल होता है, सो जिस मुझ साथ प्रीति नहीं करी, संसार के विषयों से वैराग्य नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेंगे। जिन्होंने अभ्यास कर मन मुझ साथ नहीं जोड़िया, तिनको योग कहा है। अभ्यास कहिए कि मेरे स्मरण बिना जो कोई कुछ और चितवन मन चितवे हैं। मन बुद्धि साथ पकड़ कर मुझ को ही सिमरे, इसका नाम अभ्यास है। जिन वैराग्य अभ्यास कर दोनों उपाय नहीं किए हैं, तिनको योग कठिन है। जिन्होंने अभ्यास का और वैराग्य करके मन मुझ साथ जोड़िया है, तिनको योग पावना सुखाल है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन पकड़ने के हैं। अर्जुन प्रश्न करे हैं कि हे महाबाहु प्रभु जी, जिन तुम्हारे साथ योग जोड़िया है देह छूटने के समय, तिनको श्रद्धा जो है प्रीति, सो तुम्हारे योग से छूट कर किसी और बात पर गई हो, सो प्राणी योग की विधि को क्या नहीं प्राप्त हुआ है। हे श्री कृष्ण भगवान जी, सो किस गति को प्राप्त हुआ, सो तुम्हारे योग से भ्रष्ट हुआ। केन नहीं, उसकी सारी सिद्धि निष्फल हुई के तिसकी कुछ गति भी भई। जैसे मेघ उमड़ कर आवे, संसार में वर्षा के निर्मित किसी और से और पवन न आए के मत को खंड खंड कर दिया, वर्षा न हुई। तिस मेघ की भांति योगी का योग नष्ट हुआ और उसकी गति हुई। हे महाबाहु प्रभु जी, श्री कृष्ण जी, जो तो तुम्हारे योग को नहीं पहुँचा। तुम्हारा ब्रह्म पद जो है मुक्ति पद वैकुंठ, तिस मार्ग में वो फिर गंध हुआ, तिसकी गति कही है। हे प्रभु, मेरे मन का संशय काटो, तुम बिना इस संशय को छेदन हारा कोई नहीं। भगवान वाच, हे महाबाहो, तिस योगी का योग तू नाश हुआ मत जान। हे महाबाहो, जिस एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया है, मैं सत्य पुरुष जो अविनाशी हूँ, जो सदा कल्याण रूप है। अब योगी जो मन देह छूटने के समय मेरे सिमरन को त्याग के और बात पर गया है, जिसकी गति सुन। जिस स्वर्ग पावने के निर्मित मनुष्य बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी का दंड है। सो भ्रष्ट योगी स्वर्ग चले जाएं, भोग हैं, सो स्वर्ग का वृत्तांत सुन। जहाँ देवता ही बसे हैं, तहाँ न किसी
कि कोई स्त्री है, न कोई किसी का भर्ता है। जहाँ अप्सरा भोगने को है, कैसी है जिसकी देह से सुगंधता और है, और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य परिजात के फूल हैं, पहनने को दिव्य वस्त्र और अनेक प्रकार के दिव्य भोग है। सो भ्रष्ट योगी जहाँ तहाँ जाकर पहुँचे हैं। जब वह भ्रष्ट योगी उन दिव्य भोगों को भोग कर आ जावे हैं और जिन भोगों से तिसका मन विरक्त होए, तब तिस स्वर्ग लोक को त्याग कर मनुष्य लोक विखे आए जन्म पावे हैं, तिसके घर पावे हैं। सो सुन, पवित्र कुल ब्राह्मण व क्षत्रिय कुल की लक्ष्मी वंश कुल में जन्म जन्मे हैं। जिन थोड़े दिन योग साधना करी, मरने के समय योग से चला गया होए, सो स्वर्ग के भोग भोग कर ब्राह्मण क्षत्रिय द्रव्यवान के घर जन्म लेकर फिर वही योग की साधना तिसके मन विखे जाग उठती है। तिसका दृष्टांत, जैसे कोई कार्य करता है सो जब जागे तब वही कार्य करने लगता है। इसी भांति जिसके मन में योग उपजे है, तब मेरे साथ योग से जुड़िए, परमानंद अविनाशी पद विखे प्राप्त होता है। यही तो जिन थोड़े दिन साधन किया था और मरने के समय तिसका मन योग से चलाया था, तिसका दृष्टांत सुन। तिसने बहुत दिन योग साधना को होए और मरने के समय मन भी चलिया नहीं, तिसकी बात सुन। वो योगी भी स्वर्ग के भोग भोग कर फिर मनुष्य जन्म पाए, तो बड़े विद्वान बुद्धिमान मेरी महिमा जानने हारे ऐसे योगी जो है मेरे, जिनके घर जन्म पावे हैं, जो अति दुर्लभ है। जहाँ जन्म लेकर जो कुछ पूर्व जन्म में योगाभ्यास किया था, सो यत्न से बिना ही तिससे अभ्यास होता है। जैसे पिछले जन्म तिसकी बुद्धि थी, सोई तिसकी बुद्धि प्राप्त हुई है। सो कुरुनंदन योगी का अभ्यास तिससे जाग उठे है। सो वह योगी शब्द ब्रह्म जो वेदों का तत्व है, सो तिस से मेरी महिमा को जानने लगा, परिग्रामी हुआ और यत्न बिना हो मेरे साथ जुड़ जाता है और सब पापों को काटे मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म विखेम नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे, तब सो मेरी परम गति परम पद अविनाशी धाम तहाँ जाए प्राप्त होता है। अब अर्जुन, योगी भी तीन प्रकार के हैं। एक तप योगी है, सो उनकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूँगा। सो तप योगी से ज्ञान योगी श्रेष्ठ है। एक ज्ञान योगी है, एक कर्म योगी है, मेरी पूजा करने से हारे तप योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ है। तिसकी बात सुन। जिस योगी की आत्मा मेरे प्रीति साथ जुड़े मन विखे हुई मग्न हुई, क्या खूब गई और सीखते हो, श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और श्वास श्वास ब्रह्मा से मेरा सिमरन भजन करता है, सो मेरे मन विखे सर्व योगियों में श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं। इति भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6वां अध्याय। राधे राधे दोस्तों, यह था भगवद गीता का 6वां अध्याय।